कभी सोचा है कि एक छोटी सी साधारण सी कहानी भी हमें जिंदगी और नैतिकता के बारे में कितनी गहरी बातें सिखा सकती है। आज हम पराठे बेचने वाली दो महिलाओं की ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये आज के जमाने की कथाएं हमें कैसे हिम्मत देती हैं और क्या सिखाती हैं। ये सवाल सीधा दिल में उतर जाता है ना? मीनाक्षी का ये सवाल ही उसकी कहानी की नींव है। ये उसके संघर्ष और उस उम्मीद को दिखाता है कि मेहनत का फल कभी ना कभी तो जरूर मिलता है। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत एक हीरो से होती है। इन कहानियों में हीरो वो इंसान है जो मुश्किलों से जूझ रहा है लेकिन नेक है। एक ऐसा किरदार जिससे हम फौरन जुड़ जाते हैं। और यहाँ एक मामूली सा आलू पराठा सिर्फ खाना नहीं है। नहीं, ये उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत का प्रतीक है। कह सकते हैं कि ये उनके किरदार की पहचान है। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से, मीनाक्षी और गुंजन। दोनों की कहानी गरीबी से शुरू होती है, पर रास्ते रास्ते बिल्कुल अलग हैं। मीनाक्षी अपने पति से किया एक वादा निभा रही है, तो वहीं गुंजन अपने परिवार को पालने के लिए लड़ रही है। यही छोटा सा फर्क उनकी कहानियों को बहुत दिलचस्प बना देता है। लेकिन देखिए, कोई भी अच्छी कहानी बिना मुश्किलों के पूरी नहीं होती, सही कहा ना? तो अब कहानी में एंट्री होती है उन बाहरी ताकतों की जो हमारे हीरोज के हौसले को परखेंगी। और इन दोनों ही कहानियों में जो सबसे बड़ी मुश्किल बनकर सामने आती है वो है एक बहुत जानी पहचानी भावना, जलन। जी हाँ, ईर्ष्या। मीनाक्षी का सामना पायल से होता है जो सीधी टक्कर दे रही है, जबकि गुंजन को अपने ही जैसे दूसरे फेरी वालों की नफरत झेलनी पड़ती है। अब मामला सिर्फ होड़ तक नहीं रहता, बात सीधी सीधी साजिश पर आ जाती है। मीनाक्षी के पराठों को जानबूझकर खराब कर दिया जाता है और गुंजन की साइकिल, जो उसकी रोजी रोटी का जरिया है, उसे बेरहमी से तोड़ दिया जाता है। मीनाक्षी की सास सावित्री के ये शब्द कहानी में एक कड़वी सच्चाई घोल देते हैं, है ना? ये दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो मीनाक्षी की मासूमियत से बिल्कुल अलग है। ये हमें याद दिलाता है कि असल जिंदगी का संघर्ष कितना कितना बेरहम हो सकता है। और बस यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी एक मुसीबत एक मौका बन जाती है। देखिए, किस्मत का खेल भी क्या कमाल का है। मीनाक्षी के काम को बिगाड़ने की जो कोशिश की गई थी, उसी से अनजाने में उसका सबसे मशहूर प्रोडक्ट बन गया। मतलब जो चीज उसकी कमजोरी बनने वाली थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन गुंजन की कहानी में ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं होता। मीनाक्षी को तो किस्मत का साथ मिल गया, पर गुंजन को अपना रास्ता खुद बनाना था। उसकी टूटी साइकिल उसे एक नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर देती है। ये किस्मत नहीं, ये मजबूरी से जन्मा एक मौका था। और ये मौका कोई छोटा मोटा मौका नहीं था। जब गुंजन की दोस्त उसे इस कुकिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, तो ये सिर्फ एक इनाम नहीं था। ये तो सब कुछ बदल देने वाला था, एक नई जिंदगी की तरफ पहला कदम। तो हमारे ये दोनों किरदार इन अचानक मिले मौकों का फायदा कैसे उठाते हैं? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां मेहनत का फल मिलता है। जजों के ये शब्द कहानी की आत्मा को छू लेते हैं। गुंजन की जीत ये साबित करती है कि कभी-कभी सबसे सादा, सबसे ईमानदार हुनर ही सबसे कीमती होता है। ये असलियत की, सच्चाई की जीत है। तो एक नज़र डालते हैं कि इन दोनों की जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मीनाक्षी को वो सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी, और गुंजन ने तो अपनी पूरी दुनिया ही बदल दी। दोनों कामयाब हुई, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। ये दिखाता है कि कामयाबी के भी कई रंग होते हैं। तो आखिर इन कहानियों का मतलब क्या है? क्या सिखाती हैं ये हमें? चलिए इन साधारण सी लगने वाली कहानियों में छिपे गहरे सबक को समझते हैं। यही तो एक मॉडर्न कहानी, या कहें तो एक दंतकथा का असली मतलब है। एक ऐसा फॉर्मूला जो हम बार बार देखते हैं। एक अच्छे इंसान के किरदार को परखा जाता है और आखिर में उसकी हिम्मत और लगन को इनाम मिलता है। तो इन कहानियों से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? ये हमें एक बहुत ताकतवर संदेश देती हैं कि मेहनत, ईमानदारी और मुश्किलों को मौके में बदलने की हिम्मत, यही असली कामयाबी की चाबी है। और आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये कहानियां हमें कुछ सिखाती हैं, तो वो ये है कि जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें भी हमारी सबसे बड़ी कामयाबियों की पहली सीढ़ी हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी चुनौतियों को
मौकों में कैसे बदल सकते हैं, है ना?